जीवन में हर चमत्कार शोर के साथ नहीं होता। कुछ चमत्कार मौन में जन्म लेते हैं। वे तब घटित होते हैं जब एक इंसान अपनी सीमाओं को भूलकर उस अदृश्य शक्ति पर पूर्ण समर्पण कर देता है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। नमस्ते सोल शक्ति परिवार। आज की यात्रा केवल एक कहानी नहीं, और जो रहस्य मैं साझा करने जा रहा हूं वो केवल एक घरेलू नुस्खा नहीं है। ये उन हजारों आत्माओं की करुण पुकार है जिन्होंने खुद पर से विश्वास खो दिया था। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें, केवल एक रात, और उस एक रात में आपके भीतर की सुप्त ऊर्जा जाग उठे। सोचिए, यदि आपका शारीरिक रूप, आपका तेज और आपके सिर का ताज, आपके केश पुनः किसी झरने की तरह बहने लगे तो आपका आत्मविश्वास कितना बदल जाएगा, आपका जीवन कितना बदल जाएगा। परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में अक्सर कहते थे कि मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, ये ऊर्जा का एक पुंज है। और जब ये ऊर्जा, ये प्राण शक्ति जागृत होती है तो न केवल शरीर स्वस्थ होता है बल्कि भाग्य भी नतमस्तक हो जाता है। आज ज्ञान के इस सागर में हम एक ऐसी ही यात्रा पर चलेंगे, एक स्त्री की चुप्पी, एक ऋषि के रहस्य और एक रात के चमत्कार की ओर। ये कहानी शुरू होती है आनंदिता से। नाम का अर्थ है आनंद देने वाली, लेकिन उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा था। बचपन में उसके केश किसी घने जंगल की तरह काले और किसी झरने की तरह लंबे थे। वे केवल बाल नहीं थे, वे उसकी शक्ति का प्रतीक थे। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने हमेशा माना है कि हमारे केश हमारी आभा मंडल के तंतु होते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। लेकिन जीवन की कठोरता, स्ट्रेस और आधुनिक युग की दौड़ ने आनंदिता के इस ताज को छीन लिया था। रिश्तेदारों ने तेल बताए, विज्ञापनों ने सिरम बेचे और इंटरनेट ने हजारों उपाय सुझाए। डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स दिए, लेकिन परिणाम शून्य। बाल टूटते गए, झड़ते गए और पतले होते गए, यहां तक कि कंधे तक भी बाल नहीं बचे। वो सबके सामने मुस्कुराती, हंसती, बोलती, लेकिन आईने के सामने उसकी आत्मा रो पड़ती थी। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपना सौंदर्य खोता है तो वो केवल बाल नहीं खोता, वे अपनी पहचान को धुंधला होते हुए देखता है। उसका सिर झुक चुका था। वे मान चुकी थी कि ये उसका प्रारब्ध है, उसका कर्म है। लेकिन वे नहीं जानती थी कि जब हम अपनी आखिरी उम्मीद भी छोड़ देते हैं, ठीक उसी पल ब्रह्मांड अपना उत्तर भेजता है। तभी उसके जीवन में एक वृद्ध ऋषि का आगमन हुआ। वे शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में कई जन्मों का अनुभव और वाणी में वेदों का सार था। ऋषि ने आनंदिता को देखा और बिना एक शब्द पूछे उसकी आत्मा को पढ़ लिया। ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम बहुत रोती हो। तुम अपने बालों के लिए नहीं रो रही, तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ खो दिया है। लेकिन समय का पहिया उल्टा भी घूम सकता है। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी पुरानी कांच की शीशी निकाली। उस शीशी से गीली मिट्टी, जड़ी बूटियों और धूप की एक प्राचीन गंध आ रही थी। ऋषि ने कहा, यह तेल नहीं है, ये एक संस्कार है। इसे केवल एक बार लगाना, अगर परिणाम ना मिले तो फेंक देना। लेकिन याद रखना, ये जड़ों पर नहीं, तुम्हारी चेतना पर काम करेगा। यहां हमें रुककर सोचना होगा। ये केवल एक कहानी नहीं है। परमहंस योगानंद ने अपनी कालजयी पुस्तक योगी कथामृत में बार बार इच्छा शक्ति की बात की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी औषधि तब तक काम नहीं करती जब तक कि उसे ग्रहण करने वाली कोशिकाएं प्राण से न भरी हों। ऋषि उस शीशी के माध्यम से आनंदिता को केवल औषधि नहीं बल्कि खोया हुआ विश्वास लौटा रहे थे। रात हुई। आनंदिता ने कांपते हाथों से उस शीशी को खोला। ढक्कन खुलते ही कमरे की हवा बदल गई। उसमें एक ऐसी सुगंध थी जैसे किसी प्राचीन हवन कुंड की अग्नि और मोगरे की शीतलता एक साथ मिल गई हो। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसने तेल की कुछ बूंदें अपनी हथेली पर लीं। वो तेल गर्म था, किसी जीवित प्राणी की तरह। उसमें कोई कॉस्मेटिक चमक नहीं थी, बस प्रकृति का शुद्ध रस था। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों से अपने सिर, स्कैल्प को स्पर्श किया, एक विचित्र घटना घटी। धीरे धीरे उसका अशांत मन शांत होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके बालों की जड़ों में एक सौम्य गर्मी फैल रही है, जैसे कोई सुप्त ऊर्जा जो वर्षों से सोई हुई थी अब अंगड़ाई ले रही है। ये केवल तेल की मालिश नहीं थी, ये उसके सुप्त तंत्रिका तंत्र का जागरण था। उस रात पहली बार
उसने बिना डरे बिना रोए खुद को उस शक्ति को सौंप दिया। और अगली सुबह जब उसने आईना देखा तो उसका दिल धड़क उठा। सिर्फ एक रात उसके बाल थोड़े गहरे, थोड़े भारी और एक अजीब सी चमक लिए हुए थे। ये कैसे संभव था? तार्किक मन कहेगा असंभव, लेकिन अध्यात्म कहता है जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से ईश्वर की लीला शुरू होती है। चमत्कार धीरे धीरे खुलते हैं। कुछ घंटों में सूखे हुए तिनके जैसे बाल हरे होने लगे। 3 दिनों में कोमलता लौटी। 1 सप्ताह में कंधों तक आए, 1 महीने में कमर तक और 3 महीने में घुटनों तक। उस एक बार के प्रयोग ने न केवल उसके बालों को बल्कि उसके पूरे जीवन को बदल दिया। लेकिन प्रश्न यह है, उस छोटी सी शीशी में क्या था? वो कौन सा रसायन था जिसने प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे दी? वो कोई बाजारू उत्पाद नहीं था। वो ऋषियों द्वारा हिमालय की एकांत गुफाओं में खोजा गया था तपस प्राण संचार तेल। ऋषि ने बाद में आनंदिता को उस पुरानी पुस्तक का एक पन्ना दिखाया जो समय के साथ फट चुका था। उसमें छिपे थे 3 रहस्य जो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ताकि आप इसके पीछे के आध्यात्मिक विज्ञान को समझ सकें। उसमें 3 शक्तियों का संगम था जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती हैं। काला तिल, अग्नि तत्व। ऋषि ने बताया तिल को आग पर नहीं पकाया गया था, उसे मंत्रों की गर्म सांस और प्राण ऊर्जा से सुखाया गया था। आध्यात्मिक रूप से यह हमारे भीतर की तपस या अनुशासन की अग्नि है। ये सोई हुई जड़ों को शौक देकर जगाती है। जटामानसी, सोम तत्व यानी चंद्र ऊर्जा। इसे धूप में नहीं, पूर्णिमा की चांदनी में रखा गया था। ये मन को शांत करती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि तनाव हमारे बालों की जड़ों को सिकोड़ देता है। जटामानसी उस तनाव को मुक्त करती है। लहसुन और मोगरा यानी प्राण और भक्ति। लहसुन जीवन का त्वरक और मोगरा शांति का प्रतीक। ये शिव और शक्ति का मिलन था। ऋषि ने कहा मोगरे का फूल तेल में नहीं डाला जाता, केवल उसकी गंध को, फ्रेग्रेंस को तेल में स्पर्श कराया जाता है। इसे व्यान स्पर्श चिकित्सा कहते हैं। ये तेल ब्रह्म मुहूर्त में बनाया गया था। क्यों? क्योंकि योग शास्त्रों के अनुसार उस समय प्रकृति की सात्विक ऊर्जा चरम पर होती है। ऋषि ने एक बहुत गहरी बात कही, औषधि केवल 20% काम करती है, 80% काम वो भाव करता है जिस भाव से उसे बनाया और लगाया गया है। आनंदिता के बाल वापस आ गए थे, लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो वापस आई थी वो थी उसकी आत्मा की शक्ति। वो ऋषि के पास गई, लेकिन ऋषि जाने की तैयारी में थे। उनकी आंखों में अब एक विदाई का संकेत था। आनंदिता घबरा गई। उसने पूछा, बाबा आपने मुझे ही क्यों चुना और आपने ये रहस्य दुनिया से क्यों छिपाया? इसमें ऐसा क्या जादू था? तब ऋषि ने वो बात कही जो आज सोल शक्ति के हर दर्शक के लिए एक महामंत्र है। ऋषि ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाल उस तेल से उगे हैं? नहीं, तुम्हारे बाल इसलिए झड़े थे क्योंकि तुम्हारी आत्मा भारी हो गई थी। अतीत का दर्द, भविष्य की चिंता, ये सब तुम्हारी जड़ों का रस चूस रहे थे। मैंने तुम्हें तेल दिया, लेकिन चमत्कार तुम्हारे मन ने किया। ऋषि ने आगे समझाया, जिनकी आभा खंडित होती है उनके शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा, उनके केश, सबसे पहले गिरते हैं। बाल आत्मा का दर्पण है। जब मन शांत हुआ, जब तुमने उस रात पूरी श्रद्धा से तेल लगाया, तो तुमने अपने शरीर को उपचार की अनुमति दी। तेल तो सिर्फ एक चाबी थी, ताला तो तुम्हारे मन में लगा था। आनंदिता की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई, इलाज बालों का नहीं, उसके नाउम्मीदी का हुआ था। जब आत्मा जागती है तो शरीर का रोम रोम खिल उठता है। जाते जाते ऋषि ने उसे वही खाली शीशी दी और कहा, अब मेरा समय समाप्त हुआ, अब तुम नई ज्योति बनोगी। याद रखना, चमत्कार कोई वस्तु नहीं है, चमत्कार मन की एक अवस्था है। जब मन बदलता है तो एक बूंद भी अमृत बन जाती है। दोस्तों, आनंदिता की कहानी सिर्फ बालों के उगने की कहानी नहीं है, ये एक टूटे हुए इंसान के दोबारा खड़े होने की कहानी है। ये कहानी है इस सत्य की कि हमारे भीतर अपार शक्ति सोई हुई है। हो सकता है आज भी आप जीवन के किसी मोड़ पर खुद को आनंदिता जैसा महसूस कर रहे हों। शायद आपके बाल नहीं, लेकिन आपका हौसला झड़ रहा हो।
शायद आपके रिश्ते, आपकी नौकरी या आपका स्वास्थ्य बिखर रहा हो। आपको लग रहा है कि आपकी जड़ें मर चुकी हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं, डू नॉट टेक द लिटिल रिवर्सेस ऑफ लाइफ टू सीरियसली, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द इनफाइनाइट। उस ऋषि का गुप्त नुस्खा आज भी हमारे पास है, लेकिन वो किसी शीशी में नहीं, हमारे भीतर है। वो नुस्खा है क्रिया योग, ध्यान और ईश्वर पर अटूट विश्वास। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क की जड़ों में वही दिव्य तेल डालते हैं। आप अपनी मृत कोशिकाओं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर देते हैं। यदि आप टूटे हुए हैं तो समझिए कि ऊर्जा केवल सोई है, मरी नहीं है। एक सही समय, एक सही उपाय और एक सही स्पर्श सब कुछ बदल सकता है। चमत्कार 3 बार में नहीं होते, चमत्कार 5 बार में नहीं होते, चमत्कार एक ही बार में होते हैं। बस शर्त यह है कि उस एक बार में आप अपना सर्वस्व, टोटल सरेंडर सौंप दें। अपनी जड़ों को पहचानें, अपनी सोल शक्ति को जगाएं। अगली बार जब आप आईना देखें तो सिर्फ चेहरा ना देखें, उस दिव्य ज्योति को देखें जो आपके भीतर जल रही है। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।